वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम शुरू करने वाले हैं। वैसे तो हमने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्टरी वीडियो कर ली थी, उसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स वाला चैप्टर शुरू कर लिया था, लेकिन आज हम उसका सबसे बेसिक टॉपिक शुरू करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे स्कोरिंग टॉपिक, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर रहे हैं, देन दिस टॉपिक इज योर फाउंडेशन। सो अपना नोटबुक रख लीजिए, पेन रख लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले बात आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फॉर्मूला भले ही जरूरी होता है, लेकिन उसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन या मैं बोलूं कि एटम्स की स्ट्रक्चर वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। सो वी यूज डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट द सेम कंपाउंड। जैसे हमारे पास एग्जांपल है मीथेन का, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है CH4। अब यहाँ पर हर रिप्रेजेंटेशन का अपना एक पर्पस होता है। कुछ एग्जाम के लिए बेस्ट होते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस्ट होते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है मोलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे यहाँ पर मीथेन है CH4, इथेन है C2H6। अब यहाँ पर सिर्फ हम पता लगा सकते हैं कि कंपाउंड्स के पास कितने एटम्स है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी या उसका हाइड्रोजन यहाँ पर कार्बन के साथ कैसे कनेक्टेड है वो हम इस फॉर्मूला से देख के पता नहीं लगा सकते। फिर आता है हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्मूला। जैसे यहाँ पर C2H6 OH, CH3 CH2 OH। अगर मैं इसको कंडेंस करके लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिखूं। अब ये हमारे पास कनेक्टिविटी दिखाता है। जैसे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, फिर एक ऑक्सीजन है, उसके साथ 1 हाइड्रोजन है। तो ये हमें कनेक्टिविटी तो दिखा रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल की 3D अरेंजमेंट नहीं दिखा रहा है कि कौन सा हाइड्रोजन कहाँ पर प्रेजेंट है या फिर ऑक्सीजन कहाँ पर प्रेजेंट है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को डिफरेंट वेज में हम शो कर सकते हैं, जिसमें से आते हैं लुईस स्ट्रक्चर या डॉट स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर, डैश स्ट्रक्चर या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। और सिंपली जो हमारे पास आता है, दो इलेक्ट्रॉन्स जब कंबाइन करते हैं तो एक लाइन फॉर्म होती है जिसको हम बॉन्ड बोलते हैं। जहां पर ये सिंगल डैश रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड को, अगर डबल डैश आ जाएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, अगर ट्रिपल डैश आ जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर ये CH4 मीथेन है, ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चर है। एंड अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूं अलग अलग करके, तो ये मेरे पास आ जाएगा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। एंड अगर इस फॉर्मूले की बात करूं तो इसको भी हम फर्दर कंडेंस कर सकते हैं। जैसे मतलब एक CH3 6 हमारे पास CH2 है, 1 2 3 4 5 6 एंड एक CH3 एंड ये जैसे हमारे पास आती है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो बॉन्ड शो कर रहा है। फिर आती है एक जिगजैग रिप्रेजेंटेशन, जिसमें बॉन्ड्स ही होते हैं लेकिन वो जिगजैग फॉर्म में होते हैं। जहां पर ये जो हमारे एंडिंग ग्रुप्स होते हैं, अगर इसमें कोई भी हमारे पास ग्रुप नहीं लगा हो तो यहाँ पर होता है हमारे पास मिथाइल ग्रुप। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो ब्यूटेन को हम कैसे डिफरेंट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो ये वाली फॉर्म आ गई जो कंडेंस फॉर्म मैंने आपको बताई। ये हमारे पास जिगजैग फॉर्म आ गई। एक हमारे पास ऐसी फॉर्म आ गई। अब यहाँ पर भी CH3 लगा है, CH3 लगा है और यहाँ पर CH जैसे है। तो इसी को ही अगर मैं ऐसे लिख दूं तो हमारे पास मतलब यहाँ पर टर्मिनल्स पे CH3 ग्रुप है। और बाकी हम बॉन्ड के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 बॉन्ड प्रेजेंट है तो कार्बन के साथ यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। और अगर मैं साइक्लिक कंपाउंड की बात करूँ तो उसमें हमारे पास बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन कैसे होती है।
ये जैसे बेंजीन रिंग यहाँ पर CH2 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 हर जगह CH2 है। अगर मैं इसको ऐसे ही लिख लूँ तो ये मेरे पास नॉर्मली हम इसको ऐसे लिख देते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्म में। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, हमें इसको इलैबोरेट करके लिखना है। मतलब ये कंडेंस फॉर्म में हमें इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बताना है। तो सबसे पहले कार्बन, 3 इसके पास हाइड्रोजन लगे हैं। फिर नेक्स्ट कार्बन, उसके पास 2 हाइड्रोजन है। फिर कार्बन, फिर उसके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। फिर कार्बन, 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। ऐसे हम इसको इलैबोरेट करके लिख सकते हैं। वैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगी। इसको आपको ऐसे इलैबोरेट करके लिखना है। अब अगर मुझे कोई बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिया गया हो, यहाँ पर जैसे मैंने कंडेंस से बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाया, अगर मुझे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिया गया हो उससे मुझे अब एक और कंपाउंड हम लेते हैं जिसमें मुझे कंडेंस फॉर्मूला भी लिखना है और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी लिखना है। अब इसको अगर मुझे कंडेंस करके लिखना है तो सबसे पहले OH, फिर मेरे पास यहाँ पर आएगा CH, फिर आएगा CN। अगर इसी को मुझे बॉन्ड लाइन में लिखना हो CH मेरा यहाँ पर आ गया, उसके बाद OH यहाँ लगा है और एक CN इस तरफ और एक CN इस तरफ। तो ये आ गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब हम देखेंगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसके लिए हम कुछ साइन कन्वेंशंस यूज करते हैं। जैसे ये आ गई एक डैश कन्वेंशन, फिर ये आ गई वेज कन्वेंशन, जिसमें हम वेज या फिर सोलिड कन्वेंशन को यूज करते हैं उस एटम को बताने के लिए जो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर प्रेजेंट होता है। मतलब जैसे जैसे ये मेरे पास कोई अगर प्लेन पेपर है, अगर इसमें कोई एटम अपसाइड को या फिर टॉप की तरफ को या ऑब्जर्वर की साइड को प्रेजेंट है तो उसको हम सॉलिड से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ऑब्जर्वर की नजरों से दूर प्रेजेंट है तो उसको हम डैश कन्वेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मीथेन का एग्जांपल लेते हैं। CH4 फॉर्मूला होता है, 4 हमारे पास हाइड्रोजन होता है। ये जो 2 हाइड्रोजन है ये प्लेन के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब बिल्कुल प्लेन के। ये जो कार्बन है हमारा, अगर 3 डायमेंशन में हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये हमारा ऐसे है और ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये वाला जो सॉलिड हाइड्रोजन है ये अबव साइड को प्रेजेंट है और ये जो हमारा डैश वाला है ये बिलो साइड को प्रेजेंट है। तो ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं 3D मॉलिक्यूल को। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग एंड विद विज्ञान।